तो आज मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मारवाड़ के इतिहास में अगर हम देखें, मारवाड़ की जो स्थिति है वो राजस्थान के पश्चिम उत्तर भाग में है, ठीक है। और जो राजस्थान का पश्चिम उत्तर भाग यानी उत्तर पश्चिम का जो भाग है उसके लिए एक शब्द प्राचीन काल में यूज करते थे, उसका नाम था मरु प्रदेश। क्या बोलते थे? मरु प्रदेश बोलते थे, परंतु बाद में इसको कालांतर में इसी को क्या नाम मिल गया? मारवाड़, ठीक है। हमारे देखिए प्राचीन ग्रंथ है वाल्मीकि द्वारा रचित, एक तो रामायण है और एक है हमारे वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, ठीक है भाई। और इन दोनों में जो मारवाड़ का जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? मरुकांता मिलता है, ठीक। अब मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, कौन कौन से जिले शामिल होंगे, उनमें प्रमुख थे अगर हम देखें, आजकल तो खैर डिस्ट्रिक्ट थोड़े और बढ़ा दिए हैं मगर बनाए तो उन्हीं में से है ना। तो क्षेत्र अगर बात करें तो उनके अंदर आ जाएंगे वो, है ना। तो देखिए, एक तो जोधपुर, एक बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर और किशनगढ़ का क्षेत्र। तो ये आता था भाई पहले, इसके अंतर्गत मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत इसको हम शामिल करते थे। अब देखिए, अगर बात करते हैं हम इनकी किसकी भाई, कि यहाँ पर अगर बात करें हम मध्य प्रदेश में या मारवाड़ में या पश्चिम भारत, पश्चिम राजस्थान में उत्तर पश्चिम का जो भाग है वहां पर प्रारंभ में जो शासन किया था गुर्जर प्रतिहारों ने किया और बाद में इसका शासन हुआ है भाई राठौड़, ठीक है। इन राठौड़ों के संबंध में इतिहासकार खुद एक मत नहीं है कि ये कहां से आए, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तीन मत हमको मिलते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि कन्नौज के जो गढ़वाल वंश है उनसे इनका संबंध है। कुछ बताते हैं कि कर्नाटक में जो राष्ट्रकूट वंश था उससे इनको संबंधित बताते हैं और कुछ इनको बदायूं भीलवाड़ा से संबंधित बताते हैं। क्यों बताते हैं कि ऐसा बताते हैं कि जो कन्नौज के जो शासक थे जयचंद गेटवाल, है ना, उनका एक पुत्र हुआ था सेतराम, ठीक। और सेतराम का एक पुत्र था कौन? रावसिया। कहने का मतलब किसका? जयचंद का पौत्र था कौन? रावसिया। तो यहाँ पर जो बदायूं भीलवाड़ा में क्या थे, जो पालीवाल ब्राह्मण हुआ करते थे, उन पालीवाल ब्राह्मणों को वहां के आसपास के जो ऐसी जातियां थी जो परेशान करती थी, उनको लूट लिया जाता था, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इस वजह से उन्होंने ऐसा मानते हैं कि भाई 1240 ईस्वी के आसपास रावसिया को यहाँ बुलाया और रावसिया ने 1240 के आसपास जो पाली का जो क्षेत्र है, पाली के आसपास का क्षेत्र, वहां पर राठौड़ वंश की क्या डाली? नींव डाली, ठीक है। तो ये तीन मत हमको मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि देखो कुछ मत और भी देखने को मिलते हैं कि भाई जैसे अगर हम बात करते हैं सदाशिव भट्ट की एक रचना है जिसका नाम है राज रत्नाकर, और राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ों को हिरण्याकश्यप की संतान बताया गया है। इसकी संतान हिरण्याकश्यप। तो हिरण्याकश्यप को जानते हो ना भाई, प्रहलाद का पिता था, है ना, होलिका का पिता, प्रहलाद का पिता, ठीक है ना। तो हिरण्याकश्यप की संतान माना गया है किनको? राठौड़ को, ठीक है। किसके अनुसार माना गया है? राज रत्नाकर के अनुसार। और ये किसकी रचना है भाई? सदाशिव भट्ट की। आपको हम बताते हैं, देखो एक तो कर्नल टोड और एक दयालदास, ठीक। ये दोनों इनको क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये दयालदास है, इनको एक ब्राह्मण वंश के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है भल्लराव। क्या नाम है? भल्लराव। तो ये ब्राह्मण भल्लराव की संतान माना गया है, ब्राह्मण भल्लराव की संतान माना गया है, ठीक है। उसी प्रकार जोधपुर राज्य की जो ख्यात मिलती है, जोधपुर राज्य की ख्यात में भाई इनको अगर देखा जाए तो जोधपुर राज्य की ख्यात में इनको ये जो राठौड़ है जोधपुर राज्य की ख्यात में इनको माना गया है भाई क्या?